तो डॉक्टर ये लिवर सिरोसिस होता क्या है एंड क्यों होता है? सो लिवर सिरोसिस या इसका अदर टर्म है क्रोनिक लिवर डिजीज़, यानी कि लंबे समय की लिवर की इंजरी जिसकी वजह से लिवर कमज़ोर हो जाता है और अपना जो डे टू डे फंक्शंस है वो नहीं कर पाता। इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लिवर सिरोसिस कहते हैं। ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है और बहुत सारे कारणों की वजह से लिवर सिरोसिस हो सकता है। मोस्ट कॉमन कारण जो हम लिवर सिरोसिस के लिए देखते हैं वो है, जैसे मैंने कहा, वायरल हेपेटाइटिस। तो यूजुअली ये जो एक्यूट वायरस हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई वाले वायरस लिवर सिरोसिस नहीं कर सकते, बिकॉज वो आते हैं और एक टाइम पर मर्यादा में अपने आप चले जाते हैं या कुछ एक तो ट्रीटमेंट हो जाती है। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी नाम का जो वायरस होता है वो लिवर में आके लंबे समय तक लिवर को इंजरी करता है और वो उनमें से कुछ पेशेंट्स को लिवर सिरोसिस हो सकता है। सिमिलरली लंबे समय तक के अल्कोहल का इंजेक्शन ये लिवर सिरोसिस को होता है जैसा है। तीसरा कारण अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या मोटापा, बहुत ही मेदस्वी जो बंदा या बंदी रहती है तो उसकी वजह से लंबे समय से लिवर के ऊपर चर्बी जमा होने की वजह से भी लिवर सिरोसिस या क्रोनिक लिवर डिजीज़ हो सकता है। उसके अलावा देयर आर सर्टेन जेनेटिक कॉजेज़ जिसका पता बहुत लेट चलता है, आयरन ओवरलोड या कॉपर ओवरलोड, जिसकी वजह से जब तक लिवर पूरी तरह से डैमेज ना हो जाए तब तक कोई चिन्ह नहीं आता। और उसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। तो इसका नाम में ही है, अगर ब्रेक करें, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो यानी ऑटोमेटिक, जो हमारी कोई इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। इम्यून यानी कि हमारे रोग प्रतिकार शक्ति से रिलेटेड है। ये ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में रोग प्रतिकार शक्ति अलग तरह से फ्रेम हो जाती है कि बॉडी की इम्यूनिटी स्टार्ट्स फाइटिंग द लिवर और वो लिवर को कहती है कि भाई ये हमारे बॉडी का हिस्सा नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। तो वो फाइट की वजह से जो लिवर डैमेज हो जाता है उसको कहते हैं ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। और उसमें अगर लंबे समय से अगर वो इंजरी चलती रहे तो फिर वो लिवर सिरोसिस या क्रोनिक लिवर डिजीज तक हो सकती है। तो सर क्या ये सीनियर सिटीजन्स में ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है लिवर सिरोसिस? हाँ, सीनियर सिटीजन्स में लिवर सिरोसिस कॉमनली पाया इसलिए जाता है क्योंकि लिवर धीरे धीरे इंजर होता है और जब इंजरी होती है कोई चिन्ह नहीं दिखाता। लेकिन जब लिवर सिरोसिस हो जाता है तभी एक पर्टिकुलर एज के बाद, विच इज़ डिकेड्स आफ्टर, अगर इंजरी 20 साल की उम्र में भी शुरू होती है तो भी वो इंजरी को अफेक्ट होते होते काफ़ी साल लग जाते हैं। तो इसलिए जब रिटायरमेंट की एज होती है या जब शायद रिलैक्स करने की एज होती है तब पता चलता है कि अभी लिवर सिरोसिस हो गया है एंड उस टाइम पे फिर डॉक्टरों की विजिट्स और हॉस्पिटल विजिट्स बढ़ जाती हैं। तो सीनियर सिटीजन्स में बहुत कॉमनली पाया जाता है। कुछ एक ही जेनेटिक कंडीशंस होते हैं जिसमें बच्चों में लिवर सिरोसिस पाया जाता है। अदरवाइज आफ्टर इट इज़ ओनली आफ्टर अ सर्टन डिकेड्स ऑफ एज के बाद ही लिवर सिरोसिस पाया जाता है। इसलिए पहले से ही प्रिवेंशन करना या फिर रेगुलर चेकअप के बाद उसका पता लगाना, और ताकि वो उसी स्टेज में अरेस्ट हो जाए ताकि हम उसको आगे बढ़ने ना दें, ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है लिवर सिरोसिस का या क्रोनिक लिवर डिजीज़ का।